हेलो दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं होम स्टडी चैनल में आप लोगों के लिए भारतीय इतिहास यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही कारगर क्लास। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक है। और इसके विषय में दोस्तों पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे और 51 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पेट के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, भारतीय इतिहास का पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है। ब्रिटिश पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह कम से कम 8000 वर्ष पुरानी है। दोस्तों कितने वर्ष? 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। आगे दोस्तों, इसका विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ। दोस्तों इसका विकास जो हुआ था घग्गर और हकड़ा नदी, जो प्राचीन में इसको हम लोग सरस्वती भी कहते थे, उसके किनारे इसका विकास हुआ। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। तो दोस्तों इसके प्रमुख केंद्र जो थे वो 6 थे। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और हड़प्पा इसके प्रमुख केंद्र थे। दिसंबर 2014 में दोस्तों, अभी 7 साल पहले दिसंबर 2014 में भिरदाना को अब तक का खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नगर माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नगर माना गया है। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी। दोस्तों यह सभ्यता शहरी सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और यह सबसे ज़्यादा अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े। तो दोस्तों इस सभ्यता के अंतर्गत ये चीज़ें थी। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्नों की बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हम लोग 51 प्रश्न इसमें देखने जा रहे हैं, जो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से ही रिलेटेड हैं और पेट के एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए रामबाण का काम करेंगे। तो इनको दोस्तों हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे और नोट भी करते चलेंगे। तो देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। तो दोस्तों चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग और टेढ़ी। तो दोस्तों इसमें जो पहला नंबर हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, तो चौड़ी और सीधी, ये दोस्तों थी। इसके बाद नेक्स्ट की दोस्तों बात कर लें क्वेश्चन नंबर दूसरे की, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते थे? तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके हैं, रावी नदी ऑप्शन नंबर पहला। नंबर तीसरा, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? दोस्तों जो हड़प्पा की खंडहर थे हड़प्पा के, तो दोस्तों इसमें तो रावी नदी में पाए गए थे। और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर मिले वो मिले दोस्तों सिंध नदी में, सिंध नदी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 नंबर, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन दोस्तों मोहनजोदड़ो में है धान्यागार, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग।
विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो सबसे विशाल स्नानागार नहाने का स्थान दोस्तों जो मिला वो हमें सबसे विशाल मिला मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, कोई ज्ञात नहीं कर पाया है कि वहाँ की लिपि क्या थी। तो उसकी लिपि अभी तक नहीं मिल पाई है कि सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी। 7 नंबर में देखेंगे दोस्तों, देवी माता की पूजा संबंधित थी। दोस्तों अभी हम लोग जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको दोस्तों बहुत ही ध्यान से पढ़िए और इनका विकल्पों को सही ढंग से जांच करके पढ़ते चलिए, जिससे कि हम लोगों के आने वाले एग्ज़ाम में इनसे हमें हेल्प मिल सके और बहुत ही कारगर साबित होंगे, इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी के सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर कौन सा, बंदरगाह कौन था? तो दोस्तों लोथल था, लोथल, ऑप्शन नंबर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? सिंधु घाटी के लोगों ने एक मूर्ति बनाई जो कि किसकी थी? वो थी नृत्य करती हुई मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति, नाचने वाली मूर्ति बनाई थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? तो दोस्तों लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यताओं का जहाजी माल घाट था, सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों किसी दूसरे विकल्प को हम नहीं ले रहे हैं, सीधे सीधे आपको आंसर बताते चल रहे हैं, क्वेश्चनों के सीधे सीधे आंसर आपको बताते चल रहे हैं और एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पीईटी में बनेंगे। तो दोस्तों इनको क्वेश्चन और प्लस आंसर वाइज लिखते चलिए और रिपीट भी करिए, जिससे कि ये हमारे दिमाग में आसानी से बने रहें और एग्ज़ाम में अगर आ भी जाएं तो करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन 11 नंबर, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो में दोस्तों ये है जो है ये गलत लिख गया है, यहाँ पर थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो दोस्तों ग्रेट ग्रैनरी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात करेंगे, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो दोस्तों जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी सिंधु की, वो दोस्तों कृषि पर टिकी हुई थी, कृषि पर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि पर आधारित थे और कृषि प्रधान उनका देश था, उसी के आधार पर वो लोग कार्य करते थे, जिससे भी उनका जीवन यापन चलता था। अगला क्वेश्चन की दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन नंबर बी, पशुपति की। अगला क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो हड़प्पा सभ्यता के टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन, ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो खोजे जाने का जो समय था वो कब हुआ? तो दोस्तों 1922 में, 1922, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार कपास दोस्तों हमारी सिंधु सभ्यता को ही ये श्रेय जाता है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन आंसर दोस्तों इसलिए हम बताते जा रहे हैं जल्दी जल्दी कि वीडियो बड़ा ना हो और आपको प्रश्न और आंसर मिलता रहे, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी जल्दी जल्दी कर पाएँ और जल्दी से कर पाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें दोस्तों। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? कौन सी धातु ऐसी थी जो उनको नहीं मालूम थी? तो दोस्तों लोहा, लोहा ऑप्शन नंबर सी, लोहा धातु। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 18 नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? तो तराजू दोस्तों पाया गया था लोथल से, लोथल से दोस्तों तराजू पाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य भोजन था वो था गेहूँ और जौ, ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों बात कर लें क्वेश्चन नंबर 20 की। तो दोस्तों 20 में मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मृतकों का टीला दोस्तों जहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो में मरे हुए आदमियों के शव दफनाए जाते थे, तो दोस्तों इसी के कारण उसे मृतकों का टीला कहा जाने लगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना है? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्र कितना है? तो दोस्तों 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थान है यह राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम लोग। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे 6 नगर हुआ करते थे, और दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थीं? सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियाँ थीं? तो दोस्तों इसमें 2 राजधानियाँ थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में 2 राजधानियाँ थीं, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों देखेंगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता जो हमारी थी वो थी दोस्तों कांस्य युग, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे दोस्तों शहरी, शहरी थे निवासी, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे इसमें। अगला दोस्तों 27 नंबर। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों जो मुद्राएं तैयार की गई थी, जो रुपए पैसे सिक्के वगैरह तैयार किए गए थे हड़प्पा सभ्यता में, तो दोस्तों टेराकोटा मुख्य रूप से प्रयोग में लाया गया था। टेराकोटा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे दोस्तों इसमें। अगले क्वेश्चन की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 28। हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी थी, तो दोस्तों ये बनी थी सेल खड़ी से, सेल खड़ी से, ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? 29 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों हड़प्पा के निवासी जो थे वो दोस्तों शतरंज खेल में रुचि रखते थे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? क्वेश्चन नंबर 30। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? दोस्तों ईंटों से, ईंटों से दोस्तों बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे इसमें 30 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? दोस्तों यह खोज हुई थी लोथल में, लोथल में। दोस्तों वो लोग नाप और तौल में इससे परिचित थे। तो दोस्तों यह हम लोगों ने कैसे जाना? तो दोस्तों ये वहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए लोथल स्थान में, जिससे कि नाप तौल के कुछ ऐसे
ये अवशेष प्राप्त हुए, जिससे कि हम लोगों को ये जानकारी हुई कि लोथल स्थान पर ये लोग नापतौल से परिचित थे, वहाँ के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे दोस्तों इसमें। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के जो मुद्रा थी उसमें दोस्तों शिव, भगवान शिव, उनका दोस्तों अवशेष मिलता है और उन्हीं का चित्रांकन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ दोस्तों इसमें चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो दोस्तों इसमें हमें जो अवशेष नहीं प्राप्त हुए वो दोस्तों हमें हाथी के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए थे। हाथी, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो दोस्तों इसमें देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मात्र शक्ति में। ऑप्शन नंबर बी, मात्र शक्ति में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 में। अगले की नेक्स्ट की बात कर लें दोस्तों हम लोग। 35 नंबर, हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो दोस्तों ईरान, जितनी भी दोस्तों खोजें हुई उसके अवशेष प्राप्त हुए। तो दोस्तों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के क्षेत्र लगते हैं, लेकिन दोस्तों ईरान नहीं लगता हमारा, इसलिए दोस्तों हड़प्पा संस्कृति वहाँ तक नहीं फैल पाई। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ईरान। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या थी? इसमें दोस्तों जो मोहनजोदड़ो में हमें सड़कें मिली तो उसकी चौड़ाई दोस्तों 10.5 मीटर, इतनी चौड़ाई की वहाँ की सड़कें थी, 10.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की दोस्तों हम लोग बात कर लें। राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? राखी गढ़ी, तो ये दोस्तों भारत के हरियाणा राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल हमारा मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 39 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो इसमें दोस्तों अल्लाह दीनो, ऑप्शन नंबर डी, अल्लाह दीनो जो है वो सबसे छोटा स्थल है। अगला दोस्तों बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो या दोस्तों हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? जो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान था उसमें कौन सा पवित्र पशु था? तो दोस्तों कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे दोस्तों इसमें। 41 नंबर क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ के खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? दोस्तों इसमें कालीबंगा से यह अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि वो लोग हलों से खेती करते थे। कालीबंगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे इसमें। अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो दोस्तों चिनाब, ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? तो दोस्तों लाल रंग से रंगते थे। किस रंग से? लाल रंग से मिट्टी के बर्तनों को। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 44 नंबर की। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों स्थानों की खुदाई जो हुई तो दोस्तों सर्वप्रथम सर जॉन मार्शल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से याद रखिए।
तो सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम अपनी अगुवाई में की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज हम पूरे के पूरे दोस्तों 51 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों बहुत ही कारगर वीडियो है, पूरा एक ही टॉपिक में दोस्तों एक ही वीडियो में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट करी है। और दोस्तों इसी वीडियो में टोटल क्वेश्चन हमने रख दिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इससे बाहर दोस्तों क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो वर्तमान में दोस्तों मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगले की बात कर लेते हैं। तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम दोस्तों हड़प्पा वासियों ने तांबा धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा की सभ्यता जो थी दोस्तों वो थी कांस्य युग, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की दोस्तों। तो सिंध की घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो दोस्तों था हमारा कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की हम लोग बात करते हैं। इसमें दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। अभी दोस्तों हम लोग आगे पढ़ के आए हैं कि मोहनजोदड़ो जो तो क्वेश्चन था और इस स्थान का नाम है मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आगे भी देख चुके हैं, अभी मिला था पीछे हम लोगों को क्वेश्चन ये। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 में। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का दोस्तों अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर लास्ट दोस्तों, वीडियो का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। और दोस्तों हमने जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 51 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। 51 क्वेश्चन अब हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो सिंध का बाग जो कहेंगे दोस्तों, तो हम लोग कहेंगे राखीगढ़ी को। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। और दोस्तों हम फिर लेके आएंगे एक नया टॉपिक। और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए दोस्तों, जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।